नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम खबरों का विश्लेषण। कहते हैं आपदा कहकर नहीं आती और आती है तो सब कुछ तबाह कर जाती है। कटिहार के अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। झब्बू टोला में एक ऐसी ही आपदा आई जिसने दर्जनों परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। खाना बनाने के दौरान एक घर में लगी आग ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि देखते ही देखते कई परिवारों के आशियाने जल गए। आशियाना जलता रहा, आग में तमाम सपने खाक होते रहे, लेकिन सभी इस आग के आगे बेबस नजर आए। दर्जनों घर इस आगलगी में खाक में तब्दील हो गए। उसका घर होने के कारण आग तेजी से फैलता चला गया। लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे, फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच सकी। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था। अग्निकांड के बाद गांव में सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों के घर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। जिंदगी चलाने की चुनौती उनके सामने खड़ी है। अब जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए उन्हें मदद की आस है। गोपालगंज में एक सीएसपी संचालक से लूट के बाद हत्या हो गई। परिजन पुलिस से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे, लेकिन वारदात के 4 दिन के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया, तो परिजन सड़क पर आकर न्याय की मांग करने लगे। अब 4 दिन से कार्रवाई के नाम पर सो रही पुलिस के अधिकारी सीधे धरना स्थल पर पहुंच गए और धरना कर रहे एक लोगों पर सीधे एफआईआर करने की धमकी देने लगे। बैकुंठपुर के राजापट्टी में सीएसपी संचालक की हत्या के विरोध में जब परिजनों के साथ आम लोग भी हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, तो सदर एसडीपीओ संजीव कुमार अपने लावा लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गए। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही जनता को खाकी और कानून का धौंस दिखाने लगे। हत्यारों को खोजने की बजाय न्याय की मांग कर रहे लोगों पर ही कार्रवाई की धमकी देने लगे। वीडियो बना रहे लोगों को देख लेने की धमकी देते रहे। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के धमकाने का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। नवादा जिले में अपराधी मानो बेखौफ हो गए हैं। अपराध की कई घटनाएं यहां आम बात हो गई है। एक बार फिर नगर थाने से महज 20 कदम की दूरी पर ही चोरों ने बैंक को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। चोरों ने शहर के राजेंद्र नगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य दरवाजे को गैस कटर से काटकर चोरी करने का प्रयास किया। दरवाजा काटने के बाद चोर बैंक के सेफ तक भी पहुंच गए थे, लेकिन बैंक के स्ट्रांग रूम को तोड़ नहीं सके। बैंक में लगी सीसीटीवी का डीवीआर चोर अपने साथ लेके चल गए। चोरी में नाकाम होने के बाद चोर गैस कटर, एलपीजी और ऑक्सीजन सिलेंडर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। वारदात की इस तस्वीर को देख पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि चोर पूरी रात बीच शहर के एक बैंक में चोरी की इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। फिलहाल बैंक में लगे एक गुप्त कैमरे से डेटा को निकाला जा रहा है ताकि चोरों का पता लगाया जा सके। सहरसा में चोरी की घटनाएं थमती हुई नजर नहीं आ रही। चोर नकदी, जेवरात के साथ साथ अब पशुओं की भी चोरी करने लगे हैं। चोरों ने इस बार गाय को निशाना बनाया। मामला सदर थाना क्षेत्र के तिवारी चौक वार्ड नंबर 31 की बताई जा रही है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर पिकअप गाड़ी से उतरते हैं और गाय को गाड़ी में डालकर फरार हो जाते हैं। गाय स्थानीय निवासी विकास कुमार तिवारी की बताई जा रही है। गाय के मालिक ने सदर थाने में गाय चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस से मामले की जांच की गुहार लगाई है। पुलिस ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घटना का मुख्य कारण पुलिस की लापरवाही को बता रहे हैं और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। धनबाद में चोरों का आतंक लगातार जारी है। पुलिस की लापरवाही का चोर फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। सिंदरी में चोरों ने गौशाला ओपी थाना क्षेत्र के गौशाला बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को उखाड़कर फरार हो गए। थाना के समीप होने पर भी स्थानीय पुलिस को इस घटना की भनक नहीं लगी। बैंक कर्मियों को एटीएम चोरी की घटना के विषय में उस वक्त जानकारी मिली जब वो एटीएम में कैश डालने गए थे। ये देखकर बैंक कर्मियों के होश उड़ गए। बैंक कर्मियों ने घटना की जानकारी बैंक अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को दी।
घटना की सूचना मिलते ही बैंक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की सहायता के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। पुलिस एटीएम रूम में लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे हैं। सरायकेला में पुलिस नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय हो गई है। पुलिस जिले में नक्सली घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उनके आर्थिक गतिविधियों पर नकेल कसने लगी है। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की ओर से लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर की गई अफीम की खेती को तबाह कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सलियों को आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि पहाड़ी और सुदूर इलाकों में स्थित गांव में नक्सलियों ने अफीम की खेती की है, जिसके बाद पुलिस ने एसपी के आदेश पर खेतों में खड़े अफीम की फसल पर धावा बोल दिया और फसल को नष्ट कर दिया। पुलिस स्थानीय लोगों से जमीन मालिकों के संबंध में जानकारी जुटा रही है और लोगों से नक्सलियों के विषय में सूचना देने की अपील कर रही है, जिससे क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके और नक्सलियों की गिरफ्तारी हो सके। कहीं छत टूट चुकी है तो कहीं मकान की दीवार गिर गई है, कहीं दरवाजे का चौखट सर गया है तो कहीं खिड़कियां दम तोड़ चुकी है। भवन में जगह जगह पेड़ उग गए हैं, मकानों की दीवार क्रैक हो गई है। 80 के दशक में सीतामढ़ी के डुमरा जेल में जेल आरक्षियों के लिए बनाया गया यह भवन अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। जर्जर और बदहाल इन भवनों में आज भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं। यूं कहें कि जान जोखिम में डालकर हादसों को निमंत्रण दे रहे इस भवन में रहने की मजबूरी भी है। मेंटेनेंस के अभाव में जेल आरक्षियों के लिए बनाया गया यह भवन का हाल ये है कि कभी भी ये धराशायी हो सकता है। यही हाल रहा तो अब गिरे की स्थिति में पहुंच चुके इन भवनों से कभी भी हादसे हो सकते हैं। यहाँ किसी दिन गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है। हालांकि कुछ साल पहले इन भवन को जर्जर करार देते हुए इसे तोड़ देने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन विकल्प का अभाव और भवनों की दशा सुधारने की पहल न होने की वजह से इन भवनों में खतरे के साए में रहने को जेल के कर्मचारी मजबूर हैं। प्रकृति की मार का सामना पहले से ही दानापुर मसौढ़ी के किसान कर रहे थे, तो आए दिन इलाके में नीलगाय के आतंक से किसानों को अब जूझना भी पड़ रहा है। मसौढ़ी के हरवंशपुर और उस्मान नगर में झुंडों में आकर नीलगाय खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हाल ये है कि किसानों को अपनी फसल बचाने में मुश्किलें हो रही है। खेतों में एक साथ 40 से 50 नीलगाय झुंड बनाकर आती है। फसल को चरने के अलावा ये नीलगाय फसलों को बर्बाद भी कर देते हैं। इलाके के ज्यादातर गांवों में दर्जनों नीलगाय के झुंड को फसल बर्बाद करते देखा जा सकता है। नीलगाय से खेतों में लगी फसलों को बचाने के लिए किसान कई जुगाड़ भी करते हैं, लेकिन इतने जुगाड़ लगाने के बाद भी किसानों का फसल बच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इससे इन जंगली जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खाने से ज्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी हो रही है। ऐसे हाल में इलाके के किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। बगहा के हरनाटार में एक एग्रो फार्म परिसर में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। हरियाणा से आए पोल्ट्री कंसल्टेंट ने थरवट के मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को मुर्गी पालन के गुर सिखाए। दरअसल यहाँ के पोल्ट्री किसानों में जानकारी को लेकर कई दिक्कतें आ रही थी। मुर्गी पालन के दौरान तापमान कितनी रखी जाए, साथ ही मुर्गियों में होने वाले रोग और उनके लक्षण, उपचार और बचाव के लिए जैव सुरक्षा जैसे उपाय को लेकर यहाँ प्रशिक्षण दिया गया। मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को मुर्गियों की फीड की भी जानकारी दी गई। किसानों को जानकारी देते हुए कहा गया कि मुर्गियों को फार्म से निकालने के बाद जो बीट का बुरादा बच जाता है उसके ऊपर पहले शेड के अंदर ही 5% फॉर्मोलिन का छिड़काव करें। उसके बाद उसे बोरी में पैक कर कहीं दूर फेंक दें। दरअसल भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ब्रायलर उत्पादक देश बन गया है। अन्य देशों की तरह यहाँ भी यह व्यवसाय अब उद्योग का रूप ले चुका है और बगहा जैसे इलाकों में मुर्गी पालन के इस प्रशिक्षण से उम्मीद है कि यहाँ के किसान अब समृद्ध होंगे। रोहतास जिले के सासाराम में लड़कियों का खेल के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। खेल को लेकर इन लड़कियों में जुनून और जज्बा दोनों साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। कबड्डी जैसे लोकप्रिय खेल की धुन में मस्त ये लड़कियां अपने विरोधियों से मैदान पर भिड़ने को तैयार हैं। खेल का जुनून इन लड़कियों के ऊपर इस कदर सवार है कि
कि कम संसाधनों के बाद भी ये सासाराम के न्यू फजलगंज स्टेडियम में नियमित रूप से खेल की प्रैक्टिस कर रही हैं। प्रशिक्षक इन होनहार खिलाड़ियों को खेल से संबंधित हर बारीकी को सिखा रहे हैं, जिससे इनके अंदर छिपी प्रतिभा का विकास हो सके। राज्य स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता में भाग ले चुकी इन लड़कियों का अगला लक्ष्य नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कबड्डी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। खेल के प्रति इन लड़कियों का जुनून केवल नारी सशक्तिकरण का संदेश नहीं दे रहा, बल्कि आधुनिक दौर में मोबाइल से चिपके लड़के और लड़कियों को भी खेल के प्रति प्रेरित कर रहा है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इनकी खास पेशकश क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम आपको बताते हैं कि क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और वो जानकारी जो आपको बनाती है एक बेहतर क्रिप्टो इन्वेस्टर। तो एपिसोड शुरू करते हैं और क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपको बताते हैं। 2023 में आएगा भारत का अपना डिजिटल रुपया। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत का अपना ऑफिशियल डिजिटल रुपया 2023 की शुरुआत में सभी के सामने प्रदर्शित कर सकता है। यह फिलहाल निजी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसा होगा। हालांकि ये सोवरेन बैक्ड फैसिलिटी होगी। रिजर्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन के आधार पर विकसित किया जा रहा है डिजिटल रुपया और सभी लेन देन का पता लगाने में सक्षम होगा। मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए लोग निजी कंपनी को पैसा ट्रांसफर करते हैं और वो कंपनी पैसा अपने पास रखता है और कोई लेन देन होने पर भुगतान करता है। डिजिटल रुपए के मामले में आप अपने फोन में एक डिजिटल करेंसी रखेंगे जो सेंट्रल बैंक के पास होगी और वहां से इसे किसी भी व्यापारी को जिसकी सेवाएं या सामान आपने लिया है उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डेफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली क्रेडो ने $80 एमएन रेज किए। क्रेडो जो एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डेफी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसने अपने हालिया फंडिंग में $80 मिलियन रेज किए हैं। कथित तौर पर इसे ओवर सब्सक्राइब फंडिंग राउंड में कंपनी का मूल्य $460 मिलियन आंका गया है। फंडिंग राउंड में $60 मिलियन प्राइमरी कैपिटल और $20 मिलियन सेकेंडरी इन्वेस्टर्स से मिले। इस फंड के साथ क्रेडो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मौजूदा प्रोडक्ट्स एक्सपेंड करने के साथ ही नई जियोग्राफिक्स में भी कदम रखेगा। सोने की कीमत से लिंक्ड क्रिप्टो करेंसी लाएगी मिस्टन कंपनी। जापानीज ट्रेंडिंग हाउस मित्सुई एंड कंपनी जल्द ही एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रही है जो सोने की कीमत से लिंक्ड होगी। एक लोकल न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार जिपैंग कॉइन नाम का ये टोकन रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचा जाएगा और लंदन मेटल एक्सचेंज से मित्सुई द्वारा येन में खरीदे गए सोने की कीमत से जुड़ा होगा। एक जिपैंग कॉइन की कीमत 1 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर होगी और इसकी गारंटी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन द्वारा दी जाएगी। संभावना है कि जिपैंग कॉइन जापान का पहला गोल्ड लिंक टोकन होगा। चूंकि ये गोल्ड प्राइस से लिंक्ड है इसलिए ये क्रिप्टो ज्यादा स्टेबल होगा। जिपैंग कॉइन को शुरू में मित्सुई के खुद के एक्सचेंज के जरिए बेचा जाएगा जिसे 7 बैंक और कुछ पार्टनर्स के साथ एस्टैब्लिश किया गया है। मित्सुई की योजना जिपैंग कॉइन को ट्रेडिंग हाउस के एफिलिएटेड रिटेलर्स के लिए एक पेमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की भी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बदल रही है गेमिंग इंडस्ट्री की तस्वीर। जी हां, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पर कई इंडस्ट्रीज में इनोवेशन लेकर आ रही है। गेमिफाई एंड नए डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री इनोवेशंस में से एक है एनएफटीएस, डेफी और मूलभूत ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट के साथ शामिल ट्रेडिशनल गेम्स की वजह से गेमिंग कम्युनिटी में एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। गेमिफाई के प्ले टू अर्न मॉडल की वजह से गेमर्स को गेम में टास्क या मिशन पूरा करके पैसों से रियल रिवॉर्ड्स कमाने का मौका मिलता है। बेहतरीन गेम परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के लिए इसे फास्ट ब्लॉकचेन पर बनाए जाने की जरूरत होती है। गेमिफाई के दुनिया से असाधारण ग्रोथ देखने को मिली है। इससे ग्लोबल गेमिंग मार्केट पर एक पावरफुल इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 2026 तक ये मार्केट $314.40 बिलियन तक पहुंच जाएगा और एक सर्वे के मुताबिक 4 में से 3 ऑनलाइन गेमर्स वर्चुअल एसेट्स को एक ऐसी करेंसी के लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल कई प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। खिलाड़ी अब कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एसेट्स का ट्रेड और एक्सचेंज कर सकते हैं। क्रिप्टो की समझ में आज के एपिसोड के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों और जानकारियों के साथ। टेक केयर।
शराब विरोधी दस्ते और पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन तकनीक की सहायता से पूरे गांव के 3 किलोमीटर की रेंज में चारों तरफ घुमाया और टापू पर बनी जगह पर गुप्त तरीके से चल रहे शराब के कारोबार को चिन्हित कर उसे नष्ट कर दिया। शराबबंदी को बिहार में पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शराब के धंधेबाजों के खिलाफ उत्पाद विभाग एक्शन में है। लगातार शराब तस्करों के अड्डे पर छापेमारी की जा रही है। वहीं लगातार कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में समस्तीपुर के मोयुद्दीन नगर थाना इलाके के सुल्तानपुर गंगा के दियरा इलाके में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और ALTF ने 1500 लीटर कच्ची देसी शराब बनाने वाली सामग्री, दर्जन भर से अधिक शराब बनाने वाली भट्टियां सहित कई ड्रम को नष्ट किया। हालांकि इस अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग पुलिस की आने की भनक लगते ही फरार हो गए। पुलिस के सर्च अभियान से इस क्षेत्र में शराब बनाने वालों के बीच हड़कंप मच गया। एक और ड्रोन से शराब माफियाओं पर स्ट्राइक जारी है। ड्रोन शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शराब माफिया भी उत्पाद विभाग को चुनौती देने में जुटे हैं। सहरसा में देशी महुआ शराब की पैकिंग और बेचने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें बसनही थाना क्षेत्र के हाथीकरण टोला की बताई जा रही है, जहां दिन के उजाले में खुलेआम देशी शराब बेचने का काम चल रहा है। महिलाएं बेखौफ होकर घर के आंगन में शराब की पैकिंग कर रही हैं और बेच रही हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेगूसराय में किसानों की फसल गंगा में विलीन हो रही है। गंगा के कटाव से गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। तेघरा प्रखंड के अजमेर गंगा घाट के किनारे के कई एकड़ गेहूं और मक्का लगे खेत गंगा में विलीन हो गए हैं। किसानों की आंखों के आगे उनकी फसल गंगा में विलीन हो रही है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कटाव से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग रात को जागने को भी मजबूर हैं, लेकिन कटाव रोधी कार्य फिलहाल बंद है। ऐसे में नाराज किसानों ने प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कटाव रोधी कार्य शुरू करने की मांग की। वहीं गंगा में भीषण कटाव को लेकर तेघड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप गांडे भी मानते हैं कि जिस तरीके से कटाव हो रहा है, ऐसी स्थिति में कटाव निरोधी कार्य चलाना मुश्किल है। वहीं किसानों का कहना है कि गंगा में लगातार कटाव से उनके फसल लगातार गंगा में समा रही है, जिससे किसानों के सामने आगे चलकर भुखमरी की समस्या होगी। जल्द कुछ नहीं किया गया तो घर बार उजड़ने की भी नौबत होगी। अब दूल्हे राजा भी हेलीकॉप्टर की सवारी करेंगे और अपनी दुल्हनिया को लाने हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हेलीकॉप्टर हवा में नहीं बल्कि सड़क पर चलेगा। ये थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी ही है। दरअसल बगहा में गाड़ी मिस्त्री ने नैनो कार को हेलीकॉप्टर बना दिया। इसका उपयोग दूल्हे राजा अपनी बारात ले जाने में करेंगे, लेकिन ये आसमान की जगह सड़कों से होकर जाएगा। लोगों का कहना है कि मार्केट में इसकी भारी डिमांड रहेगी। मिस्त्री गुड्डू शर्मा ने नैनो कार को हेलीकॉप्टर बना दिया। डिजिटल इंडिया के दौर में ये आविष्कार आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। इसको बनाने वाले मिस्त्री गुड्डू शर्मा का कहना है कि इस तरह के हेलीकॉप्टर बनाने में 1.5 लाख का खर्च है, जबकि इसको हाईटेक शक्ल देने में तकरीबन 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। बिहार के एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यावरण विभाग जहां बाघों की संख्या बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहा है,
वहीं वन विभाग इन अभयारण्य की बेशकीमती लकड़ी को तस्करों से बचाने की कवायद में भी जुटा है। वाल्मीकि नगर के जंगलों से लकड़ी चुराने वाले इन पुष्पा यानी तस्करों को रोकने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इस काम में वन विभाग की मदद कर रहे हैं ETF में रहकर कुख्यात वीरप्पन से लोहा लेने वाली टीम के सुरेश जे, जो इन दिनों 940 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के वन कर्मियों को लकड़ी तस्करों से निपटने का गुर सिखा रहे हैं। इन जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों और वन संपदाओं को तस्करी से बचाने के लिए 600 वन कर्मियों को तैनात किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान सुरेश जे जंगल सर्वाइवल कॉम्बैट, जंगलों में वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ वनों की बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी रोकने इस न्यूज हेडलाइंस के प्राइवेट सफा आयुर्वेदिक जून